हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। आज अपन सीटेट प्रीवियस पेपर लेवल सेकंड के लिए जो कि मनोविज्ञान का है 18 नवंबर 2012 में आया था, उस सेशन को आज अपन डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन आए थे, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया। पहला बीएफ स्किनर, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा है इरिक्सन और चौथा है चार्ल्स डार्विन। राइट ऑप्शन होगा वो होगा जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 2, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तीसरा है स्थिर और एक रूम वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एसिलरेशन का अर्थ है। पहला है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। दूसरा है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। और तीसरा है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। और चौथा है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करवाना। दूसरा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तीसरा है अभी हाल में ही हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। और चौथा ऑप्शन है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है। पहला है वाचन, दूसरा राजनीतिक नेता, तीसरा है शल्य चिकित्सक और चौथा है कवि। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शल्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। दूसरा है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तीसरा है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। चौथा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो सही ऑप्शन फोर्थ वाला होगा इसका, कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश 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 का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा है विकासात्मक अवस्थाएं,
तीसरा है उसके अभिभावकों का व्यवसाय, और चौथा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, विकासात्मक अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, पहला ऑप्शन है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। दूसरा, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है। तीसरा, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। चौथा है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, ऑप्शन नंबर 1, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। और तीसरा है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। और चौथा है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश 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 की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, चौथा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका तीसरा ऑप्शन, सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 11, मैडम चाय खाती है वाक्य है। पहला, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। दूसरा ऑप्शन, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा है, अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों ही दृष्टि से सही है। चौथा है, अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश 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 है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश 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 है। पहला, बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, घटाता घटाता, और चौथा है घटाता प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, घटाता प्रभावित नहीं करता। देखते हैं अपन इसको कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश 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 परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, तीसरा है असमूह बुद्धि लब्धांक, और चौथा है व्यक्तिगत। सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश 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 के आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा है
पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तीसरा है मनोसामाजिक सिद्धांत। और चौथा है पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश 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 के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा सूचना प्रकरण सिद्धांत, तीसरा है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, और चौथा है एल एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि रचना का सिद्धांत। चलते हैं अपन 16 की तरफ। सीखने डैश 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 आकलन और अनुदेशन के बीच डैश 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 के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला के लिए संबंधों, दूसरा के लिए अंतर, तीसरा है का अंतर, और चौथा का भिन्नता। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। देखते हैं अपन, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, पहला ऑप्शन देखते हैं कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। दूसरा ऑप्शन, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तीसरा है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती हैं। चौथा है, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश डैश डैश। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, दूसरा है निर्मित पर प्रभाव डालता है, तीसरा है रूपांतरित को शुद्ध करता है, चौथा है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा। तो अपन देखते हैं कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। दूसरा है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। चौथा है, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। पहला है उद्देश्यों की स्पष्टता, दूसरा शिक्षण का ज्ञान,
तीसरा योजना की दृढ़ता और चौथा है शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर की योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21 की तरफ। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? पहला है स्व अनुशासन और नियंत्रण। दूसरा अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तीसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। चलते हैं 22 की तरफ। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला है फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय और सामान्य विद्यालय। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परि समूह परियोजना गतिविधि डैश 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 का एक सशक्त साधन है। पहला है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। दूसरा है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तीसरा है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। और चौथा है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। 24 की तरफ चलते हैं। आंतरिक अभि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। चौथा के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला, ये कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। पहला चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। दूसरा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तीसरा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। और चौथा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश 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 के सही अनुपात में होना चाहिए। पहला है पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न का कठिनाई स्तर। तीसरा है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। चौथा है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर कि प्रश्न का कठिनाई स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे?
इस प्रकार का प्रश्न डैश 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 का एक उदाहरण है। पहला है उच्च स्तरीय विसार, दूसरा है उच्च स्तरीय अपसारी, तीसरा है निम्न स्तरीय विसार और चौथा है निम्न स्तरीय अपसारी। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, उच्च स्तरीय अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला है अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। चौथा है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो पहला होगा अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। चलते हैं 29 की तरफ। लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ख व्यक्तिकता और विनिमय, ग अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध और घ सामाजिक और अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, ख और क। अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला है यह घटनाओं का सही वर्णन, दूसरा है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, तीसरा है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है और चौथा है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक सत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। अपन चलते हैं अब अपने चैनल की तरफ, क्योंकि अपन ने ये 30 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना चैनल है वो है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।